हो गया। तो सुनो, बायोलॉजी क्लास 12 कौन सा चैप्टर चल रहा है? जियो में है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम सबसे पहली बात किए थे कि जनन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, जनन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, एंड कितने टाइप्स के जनन होते हैं। समझ रहे बात ना? अलैंगिक जनन क्या है, कल का क्लास में पूरा हुआ था। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन का जो प्रकार है, जिसमें सबसे पहला प्रकार था आपका फिजन। फिजन का मतलब क्या था? विखंडन। फिजन का मतलब क्या होता है? विखंडन। अच्छा, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते थे? ओनली फॉर यूनिक पेरेंट, यानी सिंगल पेरेंट भाग लेते थे। तो उसमें उस अलैंगिक जनन का एक प्रकार हुआ करता था जो जिसका नाम क्या था? विखंडन। विखंडन का मतलब फिजन। विखंडन, खंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, दो भागों में या दो से अधिक भागों में बंटना। तो जब किसी जीव का शरीर, सामान्यतः विखंडन की प्रक्रियाएं जो होती है बेटा, वो एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलती है ना। तो जो विखंडन की क्रिया होती है उसमें जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है? खंडित हो जाता है। जैसा कि पहले भी चला था कि जैसे ये अमीबा है और ये इससे कौन कितने अमीबा बन जाना? दो अमीबा, यानी इसी अमीबा से कितने भागों में बट गया? दो। इसका केंद्रक का क्या हुआ है? विभाजन हुआ है ना, जिससे कितने भागों में बटा हुआ है? दो भाग में, यानी कि दो संतति अमीबा का निर्माण किया हुआ है। क्या यह पिछला वाला अमीबा मर गया? नहीं मरा, नहीं ना मरा। पिछला वाला अमीबा मरा? नहीं मरा। आज भी ये जीवित है, वो अलग बात है कि दो भाग में बट करके अपना अलग अलग विकास किया हुआ है। फिर ये अगेन कितने भागों में बटेगा? दो भागों में बट रहा है कि नहीं बट रहा है? एक से दो, दो से चार बना, चार से फिर ये दो भाग में बटेगा, फिर ये दो भाग में बटेगा, फिर ये दो भाग में बटेगा, फिर ये दो भाग में बटेगा। देख रहे हो, एक अमीबा से कितना अमीबा तैयार होते जा रहा है। जैसे कि देखिए, एगो राक्षस है, भूत वाला मूवी तुम लोग देखता होगा कि सामने से एगो राक्षस है, एक बार हाँ 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 किया, ताले दो होने से राक्षस और ही आने लगा। बीच में मान के चलिए कि यहाँ दीपक बैठा है, हो सकता है पैंट में पेशाब उसाब कर देगा राक्षस को देख करके चारों ओर से। किस प्रकार से वो ग्रोथ करता है, समझ रहे बात ना? किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ। एक बार से सामने से भूत बोला हाँ, तो बोला कि एक भूत बोला, चल संभाल ले। ताले फिर से हाँ हाँ किया, ताले चारों ओर से हंसने लगा। तब दीपक कहते हैं सब प्रेशर जोर लगाने लगा। समझ रहे बात ना? अब हमारे बॉडी के अंदर बाबू हंसी मत, एडीएच हार्मोन होता है। एडीएच बताएंगे आगे। कहाँ ये एडीएच हार्मोन का शराब उस टाइम नहीं हुआ, बस छल से निकाल देगा। समझ रहे बात ना? आपको पता है कि हमारे पेशाब को रोक के एडीएच रखता है, आगे हम बताएंगे आपको। हाँ, मूत्र को रोक के रखता है। कभी कभी सुन देखते हो ना कि कस के पेशाब लगा हुआ है और 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब बर्दाश्त करे के टाइम में अपना बॉडी से कौन हार्मोन निकालना शुरू कर देता है? एडीएच। जैसे झोरा को पकड़ के हम लेके नहीं रखते हैं। मान लीजिए गोभी लेके आ रहे हैं, चाहे सब्जी लेके आ रहे हैं, पकड़ के रखे हैं, अगर छोड़ दे तो झोरा गिर जाएगा कि नहीं? वैसे मूत्र को पकड़ के खींच के रखता है वही। समझ रहे बात ना? और उसका हार्मोन का स्राव कम होने लगता है ना, तो 2-2 मिनट पर पेशाब लगता है, 1 मिनट पर पेशाब लग जाएगा। समझ, तनी सा पानी होगा बस पेशाब लगे, किसी को झोरी पकड़े वाला कौन नहीं है। समझ रहे बात को ना? तो उस प्रकार का हार्मोन का स्राव होता है। तो किस प्रकार से भूत का ग्रोथ हो रहा है देख रहे हो, एक बार में 50-100 गो, उसी प्रकार से भूतहा होता है सब। तो टाइमो नहीं लगता है, 1 गो से 2 गो, 2 गो से 4 गो, 4 गो से 8 गो, 8 गो से 16, ऐसे मतलब गुणन काफी तीव्र होती है लैंगिक जनन की। तो इसमें बबुआ हम फर्स्ट क्लास क्या देखने वाले हैं आज के क्लास में? बेसिकली कि विखंडन 2 प्रकार का होता है, एगो द्विखंडन है, एगो बहुखंडन। अच्छा, द्विखंडन में प्रत्येक में आप देख रहे हो कि 2 ही भाग में बट रहे हैं। अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें द्विखंडन की भी प्रक्रिया होती है, और कौन सी प्रक्रिया होती है? बहुखंडन की प्रक्रिया। और दोनों अलग अलग परिस्थिति में होता है। तुम सर कहोगे कि सर जी कैसे? जैसे मान के चलिए, सुनिए, दीपक जी यहाँ पे खड़े हैं, हम बोले कि दीपक दौड़ो, तो दौड़ेगा। समझ रहे बात ना? हम बोले कि कमान दीपक कमान, और स्पीड दौड़ा है। अब सपोज करा कि बगल में से इसका गर्लफ्रेंड गुजर रहा है, तो देखेगा, हम कहेंगे दीपक और तेज दौड़ो, तो देखेगा तो और जोश आएगा, हाँ गुजरता, माने और मतलब प्रेशर लगा देगा। आ कहीं अगर पीछे से सामने से अगर शेर आता हुआ इसको दिखाई दे बाघ, तो बैकअप करेगा। तो एक बात बताइएगा कि जितना तेजी से दौड़ के यहाँ गया था, वो से कहीं हमको लगता है कि 5 गुना रफ्तार में आएगा। समझ रहे बात ना? क्योंकि बड़की सलिया पीछे सामने से दिख रही है, कटा हुआ है, खा जाएगी। अब सोचो कि वो प्रतिकूल परिस्थिति हुआ कि नहीं? अभी दीपक के प्रति अनुकूल परिस्थिति था, जैसा ये चाहता था, लेकिन अचानक शेर को देख लिया तो उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो गया। अब फटाक से भागने लगा तेजी से। अमीबा बेटा एक ऐसा जीव है, सुनिएगा मेरा बात, उसके लिए अनुकूल परिस्थिति कब बनता है? प्रतिकूल। हमारे लिए कब अनुकूल परिस्थिति बना? जब हमने कहा कि दीपक जी दौड़िए। अब प्रतिकूल परिस्थिति कब बन गया? जब सामने से इसको क्या दिखाई दे दिया? शेर दिखाई दे दिया। समझ रहे बात को ना? अरे बात समझ रहे हो ना? तो उसी प्रकार से अमीबा के लिए 2 स्थिति बनती है। अमीबा सामान्यतः मृदु जलीय जीव है। कौन सा जीव है? नदी तालाबों में पाया जाता है, इस बात को याद रखोगे। अमीबा का बबुआ रहने का स्थान क्या है? बोल दो जल्दी बोलो। कौन चीज में?
नदी में, तालाब में, इन सब जगहों पे क्या करता है, रहता है। समझ रहे बात ना। तो तुम सोचोगे कि सर नदी तालाब के पानी सूख जाएगा तो कहाँ रहेगा, तो जीवित रहता है, मरता नहीं है। लेकिन एक अमीबा से 2 अमीबा नहीं बन सकता है उस कंडीशन में। सुनिएगा मेरा बात, अगर नदी तालाब का पानी सूख जाता है तो क्या अमीबा की मृत्यु हो जाती है? बिल्कुल नहीं, मरता नहीं है। समझ रहे बात ना। लेकिन एग्जाम के तैयारी करके रखता है, बात समझ रहे ना, खिसियाल रहता है, पिनकल रहता है। नदी के पानी सूख गल बनू आ खिसियाते इतना अंदर सेल का डिवीजन कर लेता है कि करोड़ों अमीबा उसके सेल के अंदर रहता है। और जैसे ही पानी उनी आता है बस भड़ाक से फटता है, ढेर सारा अमीबा निकलता है। सुनिएगा बात, इस कंडीशन में हमने क्या बताया आपको कि अमीबा के लिए 2 परिस्थिति बनेगी, एक अनुकूल परिस्थिति और एक प्रतिकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कब? जब नदी तालाब में पानी होगा। प्रतिकूल परिस्थिति कब? जब नदी का पानी खत्म हो जाएगा। तो जब नदी या तालाब में पानी हो उस कंडीशन को अमीबा का कौन कंडीशन कहा जाएगा? अनुकूल, प्रतिकूल? अनुकूल कहा जाएगा। और जब पानी सूख जाएगा तो क्या कहा जाएगा? प्रतिकूल। तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा में द्विखंडन होता है। तो अनुकूल परिस्थिति मतलब कौन? नदी में पानी है कि नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुखंडन मतलब नदी का पानी सूख गया है कि है। तो जब नदी में पानी रहता है, तालाब में पानी रहता है, तो सुनिए मेरा बात क्या होता है। अच्छा, अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, आपको पता है। तो जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनता है, अमीबा के लिए कौन सा कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब अनुकूल परिस्थिति, मतलब अमीबा के अनुकूल, जैसा कि पानी उनी है। तो उस कंडीशन में अमीबा का जो है न्यूक्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियर का मतलब केंद्रक, ये दिख रहा है ना, अमीबा का ये पदाम है। कौन चीज है यह? पदाम। तो ये न्यूक्लियर क्या करता है बच्चा? यहाँ पे जो न्यूक्लियस दिख रहा है अमीबा का, ये वृद्धि करता है, दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार से वृद्धि किया। और इसके अंदर चूंकि कोई एक कोशिका होता है ना, तो सेल के अंदर, उस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी होता है, मतलब कोशिका द्रव्य भी होती है। कोशिका द्रव्य समझ रहे हो ना? इसके अंदर डीएनए होगा, इसके अंदर आरएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गाल्जी काय होगा। समझ रहे बात ना? समझ रहे बात ना? तो ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा केंद्रक होता है। समझ रहे बात को ना? तो ये केंद्रक ग्रोथ करता है अमीबा में। कब? फेवरेबल कंडीशन में कि अनफेवरेबल कंडीशन में? अभी फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूल परिस्थिति है। तो ये ग्रोथ किया तो थोड़ा इतना बड़ा हुआ, और आगे चल के इस प्रकार से ग्रोथ कर लेता है। देख रहे हो 2 भाग में अब केंद्रक बंटना शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म भी 2 भाग में बंटना शुरू हो गया, और यहाँ से 2 अमीबा बन जाता है। यानी कि अगर इसको आप पेरेंट सेल मानोगे, यानी कि पेरेंट अमीबा मानोगे, यानी कि जनक कोशिका मानोगे अमीबा का, तो यहाँ से कौन कौन चीज का विभाजन होकर के डॉटर सेल बना अमीबा का? बोलो तो, यानी संतति कोशिका बना ना 2 तो काका चीज का विभाजन हुआ? एक तो केंद्रक का विभाजन हुआ, और एक बोलो कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ कि नहीं? यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा के अंदर, यानी फेवरेबल कंडीशन में अमीबा के अंदर उसका केंद्रक का द्विविभाजन होता है, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का भी द्विविभाजन होता है, और फलस्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती है, जिसे अमीबा में द्विखंडन की क्रिया कहते हैं। बोलो कनपट्टी में गया बात? किसी को दिक्कत? नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन, अमीबा में बहुखंडन की क्रिया होती है। अमीबा में कौन खंडन की क्रिया होती है? बहुखंडन की क्रिया। बहुखंडन मतलब मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक अमीबा से ढेर सारे अमीबा का निर्माण होगा। तो किस कंडीशन में होगा बहुखंडन? अनुकूल में कि प्रतिकूल में? प्रतिकूल। अनुकूल की प्रतिकूल मतलब नदी वगैरह का पानी क्या हो गया होगा? बुआ ड्राई हो गया होगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में बहुखंडन की क्रिया होती है। अमीबा में बहुखंडन की क्रिया इसमें सबसे पहले अमीबा क्या करता है? बच्चों सुनिएगा बड़ी ध्यान से, मोड़ा मैं बात। ये मान के चलिए कि आपका अमीबा है, ये क्या है बेटा? आपका अमीबा है, ये इसका केंद्रक है। इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि अपने पदाम की मदद से, पदाम है ना है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपीडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपीडिया। इस पदाम की मदद से अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय आवरण बनाता है। जैसे देखो तो एक स्तर हुआ, यहाँ एक स्तर हुआ, यहाँ एक स्तर हुआ, तो कब स्तर हो गया? बोलो तो त्रिस्तरीय आवरण बनाता है। बोलो आवरण बनाया कि नहीं बनाया? ये काफी मजबूत आवरण होता है जो कि फटता नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं फटता है। ये त्रिस्तरीय आवरण बना लिया। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। समझ रहे बात ना? अब जो त्रिस्तरीय आवरण बनता है इसको सिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्ट कहते हैं। यानी कि पहली चीज कि अमीबा क्या किया?
अमीबा अपने स्यूडोपोडिया के मदद से त्रिस्तरीय आवरण बनाए जिसे सिस्ट कहते हैं। समझ रहे बात को ना? यानी 3 लेयर सिस्ट वाल बनता है अमीबा के अंदर, कौन कंडीशन है? प्रतिकूल परिस्थिति में। और उसके बाद ये जो आपका केंद्रक है, इस केंद्रक का विभाजन होता है, खूब विभाजन होता है। जैसे देखो एगो केंद्र से ये 2 3 4 5 6 ये सब बना ना जी, ये डाउटर न्यूक्लियस हुआ। ये कौन चीज हुआ? डाउटर न्यूक्लियस। मतलब इस केंद्रक के विभाजन से ढेर सारे डाउटर न्यूक्लियस बने और अपने चारों तरफ से क्या बना लिया है? अमीबा 3 सिस्ट वाल बना लिया है। समझ रहे बात को ना? और फिर क्या होता है कि जब ये केंद्रक का विभाजन होकर डाउटर न्यूक्लियस बन जाता है तो जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, यहाँ तक कि क्रिया प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ, लेकिन जैसे ही अमीबा के लिए अनुकूल परिस्थिति आती है, मतलब तालाब में पानी वगैरह आता है, तो उस टाइम ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो यहाँ पे वाल बना हुआ है ये क्या हो जाता है? रिचर्ड हो जाता है सिस्ट वाल। समझ रहे हो बात को ना? और रिचर्ड हो करके इसमें से जितनी केंद्रक अमीबा का ये जो सेल बना हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये सब। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे केंद्रक बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे जब अमीबा का सेल बनेगा तब ना अमीबा बहुत सारा निकलेगा इसमें से। तो ये जो बहुत सारा सेल बन रहा है ना इसके अंदर, इसको बाबू बोलते हैं, बाबू इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बीजाणु अमीबाब। इसको क्या बोला जाता है? बीजाणु अमीबाब, यानी कि स्यूडोपोडोस्पोर्स। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा न्यूक्लियस बना है ना। और इसके बाद अनुकूल परिस्थिति में ये क्या बन चुका है? आपका बहुत सारा स्यूडोस्पोर्स बन चुका है, अमीबा का बहुत सारा सेल बन चुका है, केंद्रक बन चुका है ना। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात, समझ रहे बात को ना? और फिर जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, ये सिस्ट वाल फट जाता है और ढेर सारा यंग अमीबा निकलता है। ढेर सारा कौन अमीबा निकलता है? यंग अमीबा। मतलब इसी से अमीबा बीजाणु से ढेर सारा अमीबा बनता है। मतलब एगो बना के बहुत सारा अमीबा बना, यानी विखंडन हुआ इस केंद्रक का कि बहुखंडन हुआ। लेकिन एक बात बताइएगा, सिस्ट वाल रिचर्ड कब हुआ? जब अनुकूल परिस्थिति आई कि प्रतिकूल परिस्थिति आई? तो अनुकूल परिस्थिति आने पे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि अमीबा में बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अमीबा अपना पदाम की सहायता को संकुचित कर क्या करता है? त्रिस्तरीय आवरण बना लेता है, जिसे पुटी या सिस्ट कहते हैं। अच्छा, इस क्रिया को पुटी भवन कहा जाता है ना। जिस क्रिया से यहाँ पे सिस्ट बन रहा है उस क्रिया को क्या कहते हैं? पुटी भवन। यह सिस्ट यानी कि पुटी किससे बन रहा है? अमीबा के पदाम से बन रहा है, स्यूडोपोडिया की मदद से बन रहा है। समझ रहे बात ना? अनुकूल परिस्थिति आने पर जो अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होकर अनेक सूक्ष्म अमीबा यहाँ पे बनाई हुई है, जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो यहाँ पे सिस्ट वाल क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है। और उसके बाद संतति अमीबा है ना, ये पुटी फटने के बाद बहुत सारी संतति अमीबा यानी कि डाउटर अमीबा स्वतंत्र हो जाती है। अब फिर ये विकास करती है। बात समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलो। अब चूंकि पानी आ गया है नदी में, है ना, तो बताओ संतति अमीबा बना तो ये अमीबा फिर 2 भाग में ना बटेगा, यानी द्विखंडन करेगा ना। फिर पानी जब सूखेगा तो ये अमीबा फिर बहुखंडन की क्रिया करना शुरू कर देगा कि नहीं? बोले इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। तो ये था आपका अलैंगिक जनन का सबसे पहला द्विखंडन और बहुखंडन। तो मैंने क्या बताया था कि द्विखंडन अनुकूल परिस्थिति में हो रहा है, बहुखंडन प्रतिकूल। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये बात हालांकि बुक कहता है कि द्विखंडन अनुकूल में होता है, बहुखंडन प्रतिकूल में होता है, लेकिन मादा एनोफिलीज मच्छर में एक प्लाज्मोडियम जीवाणु याद है आपको? तो प्लाज्मोडियम के अंदर बाबू आपका बहुखंडन की क्रिया होती है जो कि अनुकूल परिस्थिति में होती है। अभी अमीबा में बहुखंडन प्रतिकूल में ना पढ़े, लेकिन उसमें बहुखंडन अनुकूल स्थिति में होता है, जिससे बबुआ मलेरिया वगैरह होता है। तो कल के क्लास में बेसिकली हम लोग उस पे बात करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी नोट कीजिए।